प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो उनकी एक हिंदी की पुस्तक है, हिंदी काव्य, उसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता का आज एक पद, एक छंद इस वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है, जिसका शब्दार्थ, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये आज का जो वीडियो है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा देखें और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता है उसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ समझें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस छंद की। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। चलिए तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देख न धीरज आनती है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल पर प्रलय की सुठानती है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरनी में फिरे न झपे उजपे, बरनी में फिरे न झपे उजपे। और पल में न समाई वो जानती हैं। पिए प्यार तिहार निहार बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती है। प्रिय प्यार तिहार निहार बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती है। और एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि काव्य का मतलब ही वही है कि इसको सुनने से, पढ़ने से आनंद की अनुभूति हो जाए, वही काव्य है। वो काव्य ही कौन सा है, वो काव्य ही कैसा जिसको सुनने पढ़ने से आनंद की अनुभूति ना हो, आनंद की अनुभूति ना हो, ऐसा काव्य कौन सा काव्य है? अर्थात काव्य का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे तो भाई जो काव्य है, काव्य से बड़ा ही प्रेम है और मुझे पढ़ने में और सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि यह संग में लागिए डोले सदा, यह संग में लागिए डोले सदा। और बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिर न झपे उजपे, पल में न समाई वो जानती है। पिय प्यार तिहार निहार बिना, पिय प्यार तिहार निहार बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पिय प्यार तिहार निहार बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ समझ लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में कवित्व छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यानी प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक, यानी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में कवित्व छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, जो कि उनके प्रेम माधुरी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित छंदों से उद्धृत है, संग्रहित छंदों से उद्धृत है। तो ये तो रहा प्रसंग, संदर्भ।
और प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में यानी प्रस्तुत छंद में गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में विलाप कर रही हैं, तड़प रही हैं और उनके वियोग में अपने आप को किस प्रकार से प्रदर्शित करती हैं। यानी प्रस्तुत पद में भारतेंदु जी ने यहाँ पर गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। तो अब इसके हम व्याख्या कैसे करेंगे कि यह संग में लागी हैं डोले सदा। भारतेंदु जी वर्णन करते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आंखें यह संग में लागी हैं डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। यानी गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आंखें सदा आपके संग ही लगी रहती हैं। हे प्रिय, हमारी ये आंखें आपके संग हमेशा लगी रहती हैं और आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं पड़ता, आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं पड़ता। और कहती हैं गोपिकाएं कि छिनहु में जो वियोग परे हरिचंद, छिनहु में वियोग जो परे हरिचंद, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। और कहती हैं, हरिचंद्र जी वर्णन करते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि यदि कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है, यदि कभी क्षण भर को आपसे वियोग हो जाता है, तो ये आंखें प्रलय की ठान लेती हैं, प्रलय की ठान लेती हैं। अर्थात प्रलय की ठान लेने का मतलब क्या है, ये मुहावरा है, प्रलय की ठान लेना, है ना। तो इसमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो प्रलय की ठानने का मतलब कि क्या होता है, प्रलय आ जाना, है ना, क्षण भर में प्रलय आ जाना। तो ये गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रियतम प्यारे, यदि कभी क्षण भर को आपसे वियोग हो जाता है तो ये आंखें प्रलय की ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं, आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। और कहती हैं गोपिकाएं, हरिचंद्र वर्णन करते हैं कि बरुनी में थी रहना झपें उ जपें, बरुनी में थी रहना झपें उ जपें, पल में न समाई वो जानती हैं। कहती हैं कि हे, ये जो अखियां हैं ये कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रहती हैं, बरौनियों में स्थिर नहीं रहती हैं और ये क्या करती हैं, कभी बंद होती हैं, है ना। यानी बरौनी में थिरे ना, बरौनी में थिरे ना यानी स्थिर नहीं रहती, बरौनी में स्थिर नहीं रहती हैं। और झपें उजपें, झपें माने बंद होती हैं, उजपें माने खुलती हैं, पल में न समाई वो जानती हैं, है ना। ये कभी बंद होती हैं तो कभी खुलती हैं, पलकों में बंद होना तो ये जानती ही नहीं, है ना। पल में न समाई वो जानती हैं, यानी पलकों में समाना तो ये जानती नहीं है। और कहती हैं पिय प्यार तिहार निहार बिना, पिय प्यार तिहार निहार बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा कोई प्रेमी प्रेमिका हो तो वो एक दूसरे को बिना देखे उनको चैन नहीं पड़ती है, है ना। कैसे भी किस तरह से, चाहे वो तिरछी आँख से ही वो देखेंगे जरूर, चाहे एक पल के लिए ही उनको देखने को मिल जाए तब उनके जी को संतोष हो जाता है। तो ये गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रियतम, ये जो है जो अखियां हैं बरौनियों में स्थिर रहना नहीं जानती हैं, कभी खुलती हैं तो कभी बंद होती हैं, और पलकों में समाना तो ऐसा लगता है कि इनको पता ही नहीं है
ये जानती ही नहीं है, हैं? और कहती हैं कि हमारे प्यारे, गोपिकाएं कहती हैं कि हे हमारे प्यारे, हे प्रियतम, आपको देखे बिना ये दुखियारी अखियां मानती नहीं है, बिना आपको देखे हुए ये दुखियारी अखियां मानती नहीं है। अब इसमें देखिए काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। सभी बच्चे जब इसकी व्याख्या किया करें किसी भी पद की, तो व्याख्या के बाद में काव्य सौंदर्य जरूर लिख दिया करें। काव्य सौंदर्य में लिखना क्या है? रस, छंद, अलंकार, है ना, गुण, शैली, यही लिखना होता है। तो काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद में फिर रस लिखिए नंबर 1 पर, फिर छंद लिखिए, फिर अलंकार लिखिए, फिर गुण लिखिए, है ना। तो इसमें जो है, जो ये छंद अभी आप पढ़ रहे हैं, इस छंद में कौन सा रस है? तो यहाँ वियोग की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है वियोग श्रृंगार रस होगा। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। देखिए लाइन में क्या है? प्रिय प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, है ना, रा वर्ण की आवृत्ति है ना, तो इसलिए इसमें अनुप्रास है। और अनुप्रास का कौन सा भाग है? अंत्य अनुप्रास, है ना, ठीक है। तो और इसमें गुण की बात करें तो माधुर्य गुण होगा। छंद इसमें कौन सा होगा? कवित्व छंद होगा, है ना। शैली, शैली की बात करें तो मुक्तक शैली, है ना, मुक्तक शैली होगा। तो इस प्रकार से यश, छंद, अलंकार, गुण, प्रसाद गुण, है ना, माधुर्य गुण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिख दिया करें, ठीक। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले दिन जो है मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे छंद के साथ।